हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 हिंदी कोड 433 हिंदी बी का ये क्वेश्चन पेपर है 28 फरवरी का, जिसके क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, जिसके पहला पैराग्राफ का आप रीड कर लेना। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्रोध धोखा कब देता है? सही आंसर है कार्य कारण के संबंध में भूल होने पर। सेकंड क्वेश्चन है, गद्यांश के मूल भाव को व्यक्त करने वाला कथन कौन सा है? उचित विकल्प चुनिए। ऑप्शन से हमारा बुद्धि विवेक की भावना मनोविकारों पर अंकुश लगाती है, सही है। दूधाते की शक्ति का विचार के बिना अकेले प्रेरणा मुक्ता, ये भी सही है। पहला फर्स्ट और सेकंड दो सही है, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यान से पढ़िए और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया गया कारण और परिस्थिति के अनुरूप किया गया क्रोध ही उपयुक्त है। कथन हमारा सही है। कारण दिया है, परिस्थिति के अनुरूप बुद्धि का प्रयोग कर परिमित क्रोध करने से भयंकर दुष्परिणामों से बचा जा सकता है। कारण भी सही है, इसलिए यहाँ पर इसकी सही व्याख्या भी करता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 है, क्रोध को अंधा क्यों कहा गया है? इसका सही आंसर यहाँ पर दिया गया इस पैराग्राफ में। ना तो ये देखता है कि मैंने कुछ किया है और या नहीं, और ना ही इस बात का ध्यान रखता है कि क्रोध के वेग में जो कुछ करूंगा उसका परिणाम क्या होगा, इसलिए क्रोध को यहाँ पर अंधा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्रोध कब अनाथकारी रूप धारण कर लेता है? इसका आंसर यहाँ दिया गया, यदि क्रोध इतना उग्र रूप हुआ कि मन में दुखदाता की शक्ति के रूप में और परिणाम के निश्चय या दया वे आदि और भावों के संचार अथवा तथा उचित अनुचित के विचार के लिए जगह ही ना रही, तो बड़ा अनर्थ खड़ा हो जाता है। ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्वेश्चन इसका सेकंड देख लेते हैं। यहाँ भी एक पैराग्राफ दिया हुआ है। फर्स्ट इज, गद्यांश में लेखक की चिंता का विषय क्या है? सही आंसर है विश्व स्तर पर होने वाली भोजन की बर्बादी। सेकंड, मानवीकरण के साथ साथ भोजन की बर्बादी प्रभावित करती है। सही आंसर है पर्यावरण को। नेक्स्ट, कथन दिया गया, भोजन की बर्बादी जलवायु परिवर्तन का भी कारक है। कथन गलत है। सेकंड, भूमि पर फेंका गया भोजन तीव्र मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है, ये भी गलत है। दोनों ही से गलत है यहाँ पर, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, भोजन की बर्बादी को किस प्रकार क्षति पहुंचाता है? भोजन ये इसे किस प्रकार कम किया जा सकता है? इसका सही आंसर है, जिसमें पृथ्वी को काफी हद तक प्रभावित किया हो। इस समस्या को नियंत्रित करने पर आने वाली पीढ़ियों को भविष्य में होने वाली बड़ी समस्याओं जैसे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसों जिसकी पहुंच के कारण जलवायु परिवर्तन से बचा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, भोजन की बर्बादी सब क्या समझते हैं? इसका क्या कारण है? भोजन की बर्बादी से तात्पर्य उस भोजन से है जो खाया नहीं जाता और फेंक दिया जाता है। अनेक लोग अधिक मात्रा में भोजन खरीदते हैं और समाप्ति तिथि के बाद वो खोले बिना ही उसे फेंक दिया जाता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देशानुसार पदबंध पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। पहला है, पीटी साहब नीली पीली झाड़ियां हाथों में पकड़वाते थे, वाक्य में शिक्षण पदबंध चुनकर लिखे। सही आंसर है नीली पीली झाड़ियां। सेकंड, लाल टोपी वाला एक सिपाही चला आ रहा है, वाक्य में संज्ञा पदबंध चुनकर लिखे। सही आंसर है लाल टोपी वाला एक सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम दुलारी खाना परोस रही थी, वाक्य में रेखाकृत पदबंध का भेद लिखिए। सही आंसर है परोस रही थी। नेक्स्ट, हम सभी रोते बिलखते स्कूल जाया करते थे, वाक्य में खगड़ी पद पद का भेद बताते हुए कारण भी स्पष्ट कीजिए। सही आंसर स्कूल जाया करते थे। नेक्स्ट, अव्यय पद पद किसी भी वाक्य में क्या कार्य करते हैं? सही आंसर है अव्यय पद पद वाक्य में अव्यय का काम करता है। अव्यय पदबंध का आखिरी शब्द अव्यय होता है। अव्यय पदबंध का उदाहरण है, जैसे मैं अपने सम्मान के साथ आगरा चला गया, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। नेक्स्ट, हम आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके खंडग्राम से रिलेटेड। यहाँ पर भी एक पैराग्राफ दिया गया, गद्यांश दिया गया है, गद्यांश का पढ़ सकते हैं। बुक से रिलेटेड है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला है, हेडमास्टर साहब की माता जी का उदाहरण किस उद्देश्य के लिए दिया गया है? यहाँ सही आंसर है छोटे भाई को जीवन में अनुभव का महत्व बताने के लिए। सेकंड, हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई है, कथन में यहाँ से क्या भी पाए? सही आंसर है कर्जदारों के प्रबंध में। नेक्स्ट, एमए है कि नहीं और यहाँ की नहीं, ऑक्सफोर्ड के इस कथन से में किस बात का कटाक्ष किया गया है? सही आंसर है हेडमास्टर साहब के बहुत अधिक शिक्षित होने पर। नेक्स्ट, गद्यांश से बड़े भाई साहब के चरित्र
के विषय में क्या पता चलता है? सही आंसर वे अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों के प्रति सचेत थे। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यान से पढ़िए और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, मेरे देखते तुम बेड़ा ना चलने पाओगे, छोटे भाई की देखभाल करना बड़े भाई की जिम्मेदारी है। कथन और कारण दोनों ही सही है, उसकी सही व्याख्या भी करते हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ। आगे फिर यहाँ पर ये पैराग्राफ आपका दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका पद्यांश दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। पहला है, बुधर के उड़ने से क्या अभिप्राय? से आंसर है पर्वतों का बादलों के पास जाना। नेक्स्ट है, बुधर किसके पंख लगाकर उड़ गए? आंसर है बादलों के। नेक्स्ट, रव शीश रह गए निर्झर का आशय है। सही आंसर है केवल जन्मुखी जमीन शीश रह गई। नेक्स्ट है टूट पड़ा भू पर अंबर। पंक्ति में अंबर के टूटने से क्या अभिप्राय है? ऐसे आंसर है आकाश द्वारा धरती पर मूसलाधार वर्षा करना। नेक्स्ट काव्यांश में इंद्रजाल किसे कहा गया? ऐसे आंसर तालाब के चारों तब उड़ने वाले धुएं को। ये थे हमारी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थी इस क्वेश्चन पेपर के। बाकी आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर है, जिसको आप अपने बुक के अकॉर्डिंग पढ़कर सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।